याद रखना दोस्तों, नेटवर्किंग करना बहुत ही आसान है। नेटवर्किंग से करोड़ों रुपए कमाना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आपने इस इंडस्ट्रीज को सही तरीके से समझ करके एथिक्स से काम किया होगा तो इतना आसान है ये नेटवर्किंग करना। यहां सेल्फिश नहीं चलती, यहां अपना पैसा नहीं देखा जाता, यहां अपनी पोजीशन नहीं देखी जाती। यहां सीधा सा लॉजिक है। आपके नीचे 3 जनरेशन का ये बिजनेस है, उसी से रीपरचेज भी आएगा, उसी से परफॉर्मेंस बोनस भी आएगा। तो दोनों इनकम 3 जनरेशन से जुड़ी हुई है। बाकी आपकी चौथी पांचवी जितनी भी जनरेशन करोगे वो आपका बोनस है, कमीशन बहुत हाई आएगा। तो पैसा इतना रखा है, खाली देखने के लिए आपको नजर चाहिए। अब आपके 3 जनरेशन मेन है, तो 3 जनरेशन के अंदर अगर आपको काम करना है तो आपको अगर डायमंड बनना है ना, तो नीचे 3 रूबी चाहिए। तो आपको अपने डायमंडशिप पे काम करना है या 3 रूबी क्रिएट करना है। जब 3 रूबी क्रिएट करोगे, उसे सिखा दोगे, उसके साथ काम करोगे, उसका फाउंडेशन मजबूत हो जाओगे, तो डायमंड तो आप खुद ही बनने वाले हो। लेकिन डायमंड बनने के बाद आपके नीचे तैयार फाउंडेशन हो गया, लेकिन आपने इधर उधर से रोक करके रीपरचेज रोक के उसको रूबी बना दिया। आप डायमंड बन गए, लेकिन आपकी जड़ें खोखली है, फल नहीं आने वाला। डायमंड हूं साला, नीचे जड़ तो इतनी सी है, कहां से फल लगेगा। लोगों को डुप्लीकेशन करने का बिजनेस है मेरे भाई, याद रखना। दूसरी बात अभी मैंने ये कही थी कि कुछ लोग अच्छे लोगों को किल कर देते हैं, तो आप इस इंडस्ट्रीज का नॉलेज ही नहीं रखते। चाहे आपको 10-12 साल हो गया इस इंडस्ट्रीज में, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे सच्ची बात बोलने के लिए। लेकिन हमारे जैसे, आपके जैसे मरे हुए को जिंदा करने की जो काबिलियत रखते हैं ना, उसको नेटवर्कर बोलते हैं। मैं आपको एक गुरु मंत्र बोलता हूं। आपके पास में 2 लोग आए, 2 लोगों को आपने प्लान दिखाया धनवंतरी का, ठीक है। एक व्यक्ति क्या बोलता है कि सर ये काम मुझसे नहीं होगा, लेकिन आपने उसकी काबिलियत पहचान ली, उसके अंदर कुछ हुनर था वो पहचान लिया, उसके अंदर लीडरशिप है। चाहे वो इंडस्ट्रीज का नॉलेज रखता हो या ना रखता हो, लेकिन उसके अंदर लीडरशिप है। अगर हम उसको तरासेंगे तो वो हीरा बन जाएगा, इतना आपको मालूम है। लेकिन उसको लग रहा है कि शायद ये मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मेरी सर्विस अच्छी है, वो आपसे कन्विंस नहीं हो रहा, वो ज्वाइनिंग लेना नहीं चाहता। लेकिन आपके अच्छे मित्र हैं, तो मित्र होने के नाते उन्होंने पैसे दिए, प्रोडक्ट ले लिए। गॉट द पॉइंट? प्रोडक्ट लेने के लिए आपको पैसे दे दिए, और आपने क्या किया, वो कन्विंस नहीं हो रहा था, लेकिन आपका दोस्त था, आप बुरा ना मान जाओ, उसने पैसे दिए, मेरा ज्वाइनिंग डाल दो, मेरे को प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट दे। आपने क्या किया, इमीडिएट, चाहे गाड़ी में थे या घर पे थे, इमीडिएट उनकी चॉइस के प्रोडक्ट उनके हाथ में दे दिए, और फटाफट लॉगिन करके आपने उनको मैसेज दे दिया कि ये सर ये आपका आईडी पासवर्ड है। क्या हो गया, एक साइकोलॉजी उसके अंदर मैसेज चला गया। क्या बात है यार, साला अभी मैंने पैसे दिए, अभी लॉगिन हो गई, अभी आईडी पासवर्ड भी आ गया, साला प्रोडक्ट भी मेरे हाथ में आ गए, यार कुछ तो है। वो करना नहीं चाहता था, लेकिन आपने इतनी फास्ट सर्विस दे दी, उसका दिल इंटरेस्ट से भर गया। नहीं यार, इतना फास्ट सर्विस, अगर मुझे इतना फास्ट सर्विस मिलता है, मैंने अपने जान पहचान के 10 लोगों को बताया, तो उनको भी इतना ही फास्ट सर्विस मिलेगा। यानी वो करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट आपने जगा दिया फास्ट सर्विस की वजह से। व्हाट द पॉइंट? एक ये मुद्दा। दूसरा, एक दूसरा व्यक्ति था, उसको आपने धनवंतरी दिखाया, वो इंटरेस्टेड था। क्या बात है यार, इतने अच्छे रिजल्ट, इतनी अच्छा मैनेजमेंट, इतने अच्छे अचीवर, इतना अच्छा पैसा, और घर घर का प्रोडक्ट, अमीर को भी दे दो, गरीब को दे दो, कस्टमर बेस तो यहाँ इतना बड़ा है, और हम हिंदुस्तान में रहते हैं 140 करोड़ की जनसंख्या, मजा आएगा काम करके। उसने आपके प्रेजेंटेशन को एक पॉजिटिव वे में अच्छे काम करने का विजन बनाया। उसने आपको पैसे दिए कि ये प्रोडक्ट और ये मेरी लॉगिंग लगा दो,
और आपने उसको प्रोडक्ट देने के लिए 10 दिन लगा दिए, आपने उसकी आईडी लगाने के लिए 10 दिन लगा दिए, और वो बेचारा इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, ना उसको प्रोडक्ट दे रहे हो ना उसके पास आईडी जा रही है। 10 दिन तक आपने टाल दिया, मैं इधर बिजी हूं उधर बिजी हूं, ऐसा है वैसा है। अब 10 दिन के बाद उसके पास प्रोडक्ट लेके जाओगे तो इंटरेस्ट रहा? आपने जलती आग के अंदर पानी डाला खुद, उसके पैरों में भी कुल्हाड़ी मार दी, अपने पैरों में भी कुल्हाड़ी मार दी। साला जो अच्छा काम करना चाहता था उसको तो अपनी सर्विस नहीं दिया। बोलते मैं नेटवर्क करूं, इस इंडस्ट्री से करोड़ रुपया कमाना है। इस इंडस्ट्रीज के अंदर वही कमाना जानता है या वही कमा सकता है जो इंटरेस्ट को जगाता है, नहीं करने वाले को भी जगाता है, उसके साथ समर्पित होता है। वो इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज उसके लिए। तो आपने क्या किया, जो इंटरेस्ट वाला था उसका इंटरेस्ट को दबा दिया। देखिए हमारे जैसे जो थे वो काम नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको फास्ट सर्विस दी, इमीडिएट उसकी लॉगिंग कर दी, उसके प्रोडक्ट दे दिए, उसका इंटरेस्ट नहीं था फिर भी इंटरेस्ट जाग गया। तो सब कुछ आपके हाथ में, ना आप अपलाइन पे ब्लेम कर सकते हो, ना मैनेजमेंट पे ब्लेम कर सकते हो, किसी पे ब्लेम नहीं। आपकी सोच ऐसी है, ये आपकी सोच से आप यहां पर करोड़ों कमाओगे, और करोड़ कमाते हुए भी लोगों की अच्छी टीम बना के भी कुछ नहीं कमा पाओगे। ये इंडस्ट्रीज ऐसी है तो है, ये सब कुछ आपके हाथ में है। तो यही चीज हम लोग नॉलेज देते हैं। ये इंडस्ट्रीज अथाह देने के लिए तैयार है, हमें लेना आना चाहिए। तो छोटे फायदे को मत देखो मेरे भाई, आपका फाउंडेशन रेडी करो। फाउंडेशन कौन है? लोग हैं। घर में राशन बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए राशन चाहिए, रॉ मटेरियल है, और यहां लोग चाहिए। और आप लोग इतने लकी हो कि आप कोरिया में पैदा नहीं हुए, आप जापान में पैदा नहीं हुए जहां लोग कम है। आप तो उस जगह पैदा हुए जहां कुदरत ने इतने पब्लिक दे दी है, इतने जनसंख्या है कि आप सोच नहीं सकते। पूरा वर्ल्ड हमारे इंडिया पे फोकस कर रहा है, और आप बोलते हमको लोग नहीं मिलते। इधर 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 प्रॉब्लम है, इसको सही करो, सब कुछ हो जाएगा। तो रीपर्चेस की पावर बहुत बड़ी है मेरे भाई। आज के बाद कोई भी व्यक्ति अपना पोजीशन मत देखना, अपने छोटे से लोगों का रीपर्चेस टाइम पर डालते जाना। ये इंडस्ट्री जितना देगी आप सोच नहीं पाओगे। यस ठाकुरिया जी, रेडी? यस सर, यस। आगे के हमारे हीरो हैं, बहुत ही गर्व के साथ मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। हमारे आदर्श है, हमारे पूरे डुप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। हमारी महिला शक्ति उनके लिए समर्पित है और महिलाओं को बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं। हमारे दिल के राजा नितिन तिवारी सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, प्रणाम सर, और सभी उपस्थित मेरे जहाँ मध्य प्रदेश के डायमंड और उपस्थित सारे डायमंड्स जितने भी बैठे हुए हैं सदस्य, सभी डायमंड हैं। सर आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छा लिया हुआ है, और निश्चित रूप से सर मैं तो ये दो चीज़ें बोलूँगा। यहाँ पे एक हमने समझ लीजिए हम डॉक्टर हैं, और डॉक्टर के पास कोई पेशेंट यदि आया तो उसके पास दो उपाय हैं, या तो उसको वो पॉइजन का इंजेक्शन दे दे, या फिर अमृत का इंजेक्शन लगा के उसको जीवन दे दे। बस यही रिपर्चेस में होता है कि आपने कोई पौधा पैदा किया, उस पौधे को आपको पानी देना है या उस पर गंदा पानी डाल के उसको खत्म कर देना है। तो ये छोटी छोटी जो रिपर्चेज होती है ये बहुत बड़ा बड़ा काम करती हैं। किसी की आईडी लगाना, जैसे कोई ने आज ज्वाइन किया, उसकी यदि उसी दिन आईडी लग जाए, उसी क्षण आईडी लग जाए और उसी दिन ग्रीन हो जाए। अभी संजय मिश्रा सर ने बहुत अच्छी बात बोली, डेली क्लोजिंग। सर अच्छा व्यापारी जो होता है, जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, मैं क्योंकि मैंने व्यापार में 98 से मैंने काम किया है, मुझे मालूम है कि रोज की वो लोग क्लोजिंग करते हैं। उनका जो खाता होता है वो रोज क्लोज होता है, और रोज क्लोज होने से रिजल्ट ये होता है कि वो एक छोटा सा व्यापारी एक दिन करोड़ों का व्यापारी बन जाता है। इस छोटी सी चीज को जिस दिन हमने समझ लिया, उस दिन हमने, आज आपने सर वैसे महत्वपूर्ण बातें सारी कर ली हैं, कुछ भी बातें शेष नहीं रही है। हर समय रोज ही करते हैं सर, आप रोज हम लोग को नया नया टिप्स देते हैं, लेकिन आज आपने सारी बातें कर ली हैं। वो सारी जरूरी चीजें आपने आज बता दी हैं, जो एक अच्छे लीडर को, एक बड़ा लीडर बनने के लिए सर बेहतर से बेहतरीन बनाना,
ये आप काम कर रहे हैं, लेकिन उस बेहतरीन बनने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमें हमारे बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे अभी आपके घर में, जैसे सबके घर में बच्चे होते हैं, आप उनको भूख लगी हुई है, उनको अच्छा कुछ करना है, आप आज मत दीजिए, उनको 4 दिन बाद दीजिए, वो उत्साह नहीं रहेगा, वो उनमें बोलना चाहिए कि वो मजा नहीं आएगा उनको जो आप देना चाह रहे हैं। तो जो भी क्लोजिंग आप करते हैं, जो भी आपके पास रीपर्चेस होती है, वो एक पेस्ट की क्यों ना हो, वो डेली होना चाहिए। मैं बिल्कुल संजय मिश्रा सर से सहमत हूं कि डेली क्लोजिंग पे जिस दिन हम आ गए, असली में क्या है सर कि हम लोग के ऊपर कोई एक प्रेशर नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई नहीं है। नहीं तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि जैसे एक सेल्समैन होता है, वो DSR अपनी बढ़ता, डेली सेल्स रिपोर्ट, उसमें सारी चीजें हो जाती हैं। जिस दिन हमने हमारी DSR बनना चालू कर दी, अपने लीडर को देना चालू कर दी, उस दिन हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि डेली हमने किया क्या है, हमने ऐसा कौन सा काम किया है दिन भर में जो हमको बहुत ऊंचे लेके चला जाए। हमारा सेल्फ एनालिसिस करने के लिए हमारी डेली की रीपर्चेस होना बहुत जरूरी है। और इसको बोलना चाहिए कि किसी के साथ आप धोखा मत करिए, किसी के साथ आप बेईमानी मत करिए, किसी को झूठे सपने मत दिखाइए। जो यथार्थ है, जो सत्य है, उस पे काम करिए। और जिस दिन हम इस पे काम करना चालू करेंगे, हम निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे। मैंने भी मेरी टीम में कई लीडर्स ऐसे खो दिए जिन्होंने लोगों की रीपर्चेस नहीं चढ़ाई और उनकी वैल्यू खत्म हो गई और वो भी खत्म हो गए। तो रीपर्चेस मस्ट है, जरूरी है, उसको चढ़ाना ही चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रुका हुआ पानी भी जो है ना, वो सड़ जाता है, वो कोई काम का नहीं रहता, वो कोई मतलब का नहीं रहता है। और ना हम इधर के रहते हैं, ना हम उधर के रहते हैं। और हमारी टीम से हमारी वैल्यू, और मैं तो सर ये चीज बोलूंगा जो मैंने मार्क की है, पिछले 12 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में हूं, कि जिसने लोगों का रीपर्चेस रोकी है, जिसने लोगों की ज्वाइनिंग करने के बाद भी ज्वाइनिंग ग्रीन नहीं करी है, सर वो लीडर सिर्फ सिंगल है, उसके साथ टीम नहीं है। आप ये मार्क कर लीजिएगा, आपका बहुत पुराना 30-35 साल का अनुभव है कि जिसने भी रीपर्चेस रोकी है, उसके साथ अब टीम नहीं रहती है कभी, वो अकेला ही चलता है और अकेला ही रह जाता है। तो आपको यदि अपनी टीम का आदर्श बनना है, असली में धन्वंतरी के साथ एक बहुत बड़ी चीज ये है कि यहाँ लीडर खुद फ्रेंचाइजी होल्डर होता है, यहाँ लीडर खुद एक बोलना चाहिए कि चलाने वाला होता है। तो दोनों चीजें जब आ जाती हैं तो हमको पारदर्शिता से काम करना पड़ता है। जब हम किसी की रीपर से चढ़ाएंगे, जब हम किसी की आईडी पे उसका महीने भर की मेहनत को हम चढ़ाएंगे, तो वहां पे उसका लीडर बन के नहीं चढ़ाना है, एक ईमानदार बिजनेसमैन होके उसकी रीपर्चेस हमको चढ़ाना चाहिए। और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है एज ए लीडर, अब हम लीडर की बात करेंगे, एज ए लीडर जिम्मेदारी बन जाती है हमारी टीम के प्रत्येक एक सदस्य को चुन के, उनको देख के, उनकी रीपर्चेस जान के और उनको उनकी आईडी पे चढ़ाना चाहिए। और अभी क्या होता है सर कि मैंने महीने भर में बहुत बिजनेस किया, सभी लोगों का, मैं नए लोगों की बात करता हूँ, खूब माल बेचा और उसमें पैसे भी खूब कमाए, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन जो चीज आपने बोली थी कि यदि उसके खाते में 500 रुपए का भी चेक आ जाता है, उसके खाते में यदि 200-300 रुपए का भी चेक आ जाता है, वो बहुत मायने रखता है और वो ही उसको एनर्जी देने का काम करता है, वो ही उसको प्राण देने का काम करता है। तो छोटी छोटी खुशियां बहुत बड़े बड़े रूप ले लेती हैं। उन छोटी छोटी खुशियों को लाने के लिए रीपर्चेस अनिवार्य है, उसको चलाना जरूरी है, आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी आपको बड़ा लीडर बनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया और टॉपिक बहुत अच्छा था सर। इस टॉपिक पे तो मैं चाहूंगा कि हर 15 दिन में अपन चर्चा करें और इससे हमारे जो लोग रीपर्चेस रोक रहे हैं उनके ऊपर भी एक प्रभाव पड़ेगा कि रीपर्चेस रोकने से। और मैं तो ये बोलता हूँ सर, ये मैसेज बना के डालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इस मीटिंग में आते ही नहीं है जो रीपर्चेस में रोक के बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, गुड मॉर्निंग सुबह उठने में उनको तकलीफ हो रही है या जो भी हो रही है। तो जब तक हम बैठेंगे नहीं, जब तक हम सीखेंगे नहीं, ये दिव्य ज्ञान जो गंगा बह रही है सुबह गुड मॉर्निंग सेशन की, अभी हमने देखा जैसे कि छत्तीसगढ़ की 3 साल पूरे हुए, 3 साल सर हमारा बीच में ब्रेक नहीं होता, तो आपका सेशन लगातार से चल रहा है। नहीं भैया, ये कोरोना में मैंने 2.5 साल तक कंटिन्यू रखा है।
2.5 जी साल जी तक जी। कंटिन्यू, कोरोना में ज्यादा 2.5 साल कंटिन्यू चला था। मैं सर वही बोल रहा हूँ कि हमारा तो छोटा सा बीच में ब्रेक हुआ था, नहीं तो हमारे तो 5 साल पूरे हो रहे होते। हाँ और डेफिनेटली सर कि हम एक इतिहास रखने के, हम लोग धीमे हैं, थोड़े स्लो हैं, लेकिन क्या होता है सर कि जैसा आपने एक दिन बोला था कि मैंने बोला था कि सर मैं बहुत स्लो हूं, तो आपने एक उदाहरण दिया था कि मकान तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, महल बनने में समय लगता है। यस यस ठीक है, फल को पकने में समय लगता है। एक तो डाल का पका हुआ फल जो होता है ना, वो ज्यादा स्वादिष्ट होता है करावाइट की पकाए हुए की जगह। तो आपके सानिध्य में हम लोग धीमे धीमे पक रहे हैं, डाल पे पक रहे हैं, लेकिन जब पक के खाने का समय आएगा तो पूरा भारत देखेगा, एक इतिहास देखेगा, इस सारी रचना होगी। और धीमे धीमे सर आपसे ही प्रेरणा लेके हम लोग सब कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। ठाकुरिया सर हैं, हमारे भाटी सर हैं, हमारी गुजरात की बापी टीम जो है वो है, और मध्य प्रदेश की सारी टीम, सब लोग मिलके हम लोग सर बहुत बेहतरीन करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और बस इतना ही बोलूंगा, ईमानदारी जीवन में बहुत आगे बढ़ाती है। लोगों के प्रति, अपनी टीम के प्रति ईमानदार रहना है, कर्तव्यनिष्ठ रहना है, उनके प्रति समर्पित रहना है। एक सर अभी मैं बात को खत्म करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, अभी 24 तारीख को हमारी मीटिंग हुई, बहुत ऐतिहासिक मीटिंग थी। कुछ अलग हटके, कुछ अलग प्रकार से प्रेजेंटेशन हमने देने की कोशिश करी थी। उसमें एक स्लाइड मैंने चलाई थी, माँ का प्यार। माँ का प्यार बहुत, उसमें बहुत इमोशनली वो स्लाइड थी। बस मैं इतना बोलूंगा, जैसे आप सभी यहाँ पे मेरी, क्योंकि मेरे साथ नारी शक्ति बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन एक पिता की तरह, एक पिता भी अपने एक माँ की तरह करे कि माँ भूखी रह जाएगी पर अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी। आज अपनी टीम को आप सिर्फ माँ का प्यार दीजिए, माँ जैसा बन जाइए, माँ जैसा करती है, डांटिए मारिए सब करिए, लेकिन माँ उसके बिना रह नहीं सकती, अपने बच्चे के बिना। अपनी टीम को माँ का प्यार दे दीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, रीपर्चेज चढ़ाने में दिक्कत नहीं जाएगी, आपको उसके साथ काम करने में दिक्कत नहीं जाएगी। आप हर समय अपनी टीम के साथ खड़े होंगे। सिर्फ अपनी टीम के लिए एक बार माता पिता बन जाइए बस। आप भूल जाइए कि आपकी वो टीम है, भूल जाइए कि आपके नीचे कोई काम करने वाले, कोई नीचे काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपकी सब संतानें हैं, आपकी सब, जैसे आप अपने बच्चे को प्यार करते हो, एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, वो इंसान का बच्चा हो या किसी पक्षी का हो या किसी पशु का हो, वो अपने बिना रहने नहीं देती है, आड़े बन के सामने खड़ी हो जाती है, एक ढाल बन के खड़ी हो जाती है। तो माँ का प्यार बन के करिए। एक छोटी छोटी रीप्रोसेस बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन सकती है, बहुत सारे फल हो सकती है। नहीं चढ़ाएंगे, नहीं ज्वाइनिंग उसकी लगाएंगे, हम खुद भी खत्म हो जाएंगे और टीम को भी खत्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा लगा नितिन सर जी। माँ का प्यार 100% आपने सही उदाहरण दिया। और आप मुझे देखो, मैं माँ का प्यार भी देता हूँ, बाप का प्यार भी देता हूँ। डेफिनेटली सर। सही है। देखो जी जी, मैं एक ऐसा इंसान हूं ना, कभी इंसान से नफरत नहीं करता हूं। मेरे साथ में अगर किसी की ट्यूनिंग नहीं है ना, तो मैं उस इंसान से नफरत नहीं करता हूं। मैं उनके विचारों को ठीक करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमारा कुछ भी अनबन है उस आदमी से नहीं है, उसके विचारों से है। हमें विचारों से मतभेद होना चाहिए, ना कि इंसान से होना चाहिए। लेकिन यहाँ होता है उल्टा, दुनिया में उल्टा होता है। लोग विचार नहीं मिल रहे तो इंसान से नफरत करते हैं, साला तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तू साला कैसे आगे बढ़ेगा। ये गलत होता है। तो विचारों पे आपको होना चाहिए, इंसान से कभी नफरत मत करो, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लगा नितिन जी। दूसरी एक गलती क्या होती है मालूम है, अपलाइन का सहयोग सब चाहते हैं। अपलाइन मेरे लिए ये कर दे, मैंने उसको फोन किया, मेरे पास आ जाए, गाड़ी लेके आ जाए, 2 दिन रहे, ये हो रहे। लेकिन मेरे रीपर्चेज नहीं डालने से मेरे उनको खुशी होती है। चला कैसे कमाएगा मेरा अपलाइन, मैं नहीं डालूंगा तो उसको पैसा आएगा, वहां पर उसको मजा आता है। लेकिन मेरी अपलाइन मेरे पास आनी चाहिए। लेकिन अपलाइन को अभी फर्ज जो था वो अदा कर रहा है, लेकिन आप अपलाइन के लिए क्या कर रहे हो। याद रखना, जो अपलाइन को मजबूत करता है और डाउनलोड को मजबूत करता है, ये इंडस्ट्री उसको इतना देती है, सोच नहीं पाती। ये पूरा साइकोलॉजी गेम है, याद रखना। अपलाइन भी आपके लिए क्यों समर्पित रहेगा,
आप 2-2 महीना उसको डालते ही नहीं, उसका रॉयल्टी नहीं निकलता, क्योंकि उसका भी तो 3 लाख है, 1 लाख पे आप बैठे हो, क्यों रहेगा? तो आप अपनी अपलाइन का भी उत्साह कम करते हो अपनी रॉयल्टी के लिए। तो इसलिए मैंने कहा किसी भी कारण से किसी की भी रॉयल्टी इमीडिएट डाल दो, सबका भला, आपका भी भला, और आगे बढ़ो। खाली गाइड करो लोगों कि तुमको रूबी क्यों बनना है, डायमंड क्यों बनना है, ये इंडस्ट्रीज क्या है, कितना देगी। जब नॉलेज दोगे तो वो खुद आपके साथ एक अच्छा फाउंडेशन बनाएगा। चलिए, इसी के बीच में हमारे देवास से हमारे डॉक्टर राम रेकवार जी हैं, जिनके पास में स्पेशल में गया था, मैं और अंशु जी। बहुत अच्छे इंसान हैं, खुद डॉक्टर हैं, उनकी क्लिनिक भी चलती है, प्लस उनके जितने भी लोग थे वहाँ पे, है ना, सब लोगों से मिला, दिल खुश हो गया। महिलाओं से भी मैं वहाँ पर मिला, और उनकी टीम उज्जैन में भी चल रही है। अभी 2 दिन पहले ही वो सुनीता जी को लेके उज्जैन गए थे। तो एक विजन के साथ, एक बड़े विजन के साथ वो मार्केट में उतर चुके हैं। तो राम रखवाल जी का क्या विचार है रीपर्चेज के बारे में हम लोग सुनेंगे। यस राम रखवाल जी, प्लीज वेलकम। जी सर, त्रिदेव को प्रणाम। और मेरे ऑलमोस्ट सारे डायमंड और हमारे एग्जीक्यूटिव डायमंड, सुपर एग्जीक्यूटिव, क्राउन, सभी को मेरा प्रणाम। और बहुत अच्छा लग रहा है सर, जब मॉर्निंग के अंदर आपका मॉर्निंग जैसे ही गुड मॉर्निंग होती है और आपका चेहरा देखने को मिलता है, मतलब त्रिदेव के दर्शन के साथ साथ आपके भी दर्शन होते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और रीपर्चेज की हम बात कर रहे थे, सभी लोगों ने बहुत अच्छा समझाया, जैसे हमारे मिश्रा सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, और हमारे अंशु सर ने तो बिल्कुल जबरदस्त एकदम सही जगह पंच किया है। और आज तक जो गलतियां सारे लीडर कर रहे थे, हो सकता है इस मीटिंग के बाद से सारी गलतियां खत्म हो जाएगी सभी की, और नई शुरुआत होगी और जबरदस्त शुरुआत होगी। तो रीपर्चेज सर अगर रोकना है तो अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वाकई आपने बहुत अच्छी बात बोली सर, वो भी सटीक थी। और मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो पैसा है। सबसे बड़ा, कितना भी मोटिवेट कर दो लीडर को, कितने भी नीचे वाले को आप मोटिवेट करो, कितनी भी अच्छी मीटिंग में ले जाओ, कितनी आप अच्छा खाना खिला दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उसकी जेब में जब तक पैसे नहीं जाएंगे, जब तक उसकी अर्निंग नहीं होगी, जब तक उसकी इनकम नहीं दिखेगी, तब तक वो मोटिवेट नहीं होगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा है। और उस पैसे पे अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, उसकी जेब में जिस दिन धनवंतरी के माध्यम से उसकी मेहनत का, उसकी ईमानदारी का, उसकी लगन का, उसके सारे काम को छोड़ने के बाद, परिवार को समय ना देने के बाद में जब वो फील्ड में उतरता है, तो एक ही उसका मोटिवेशन होता है कि उसकी जेब में बहुत अच्छा एक अर्निंग आने वाली है, बहुत अच्छा पैसा आने वाला है। अगर वो आपने रोक दिया तो सबसे बड़ा आपने पाप नहीं महापाप किया है, क्योंकि वो बहुत बड़े सपने लेके आपके साथ जुड़ा है। आपने उसको बहुत बहुत सारे सपने दिखाए हैं, उसको जीवन की कला सीखने का एक तरीका जो आप धनवंतरी के माध्यम से दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को टटोला कि मैं भी क्या इस प्लेटफॉर्म में इतनी अच्छी सक्सेस पा सकता हूँ, इतनी अच्छी इनकम ले सकता हूँ। तो वो जब आप पे विश्वास किया है, कंपनी पे विश्वास किया है, प्रोडक्ट पे विश्वास किया है उसने, और उसको विश्वास के साथ में आपने अगर कहीं ना कहीं उसको रीपर्चेस रोक के डिमोटिवेट कर दिया, तो वो जीवन भर आपको बददुआ देगा। और उसका जो करियर, जहां उसको जो चाहिए धनवंतरी से, उसको जो अपने आप में जो मोटिवेशन मिला है धनवंतरी से, या प्रोडक्ट से मिला है, या प्लान से मिला है, या लोगो से मिला है, या सीनियर से मिला है, या कंपनी के मैनेजमेंट से मिला है, वो कहीं ना कहीं वो विश्वास को खत्म कर देगा, और हो सकता है आपके साथ 4 लोगों को भी लेके चला जाए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बहुत बड़ी दीमक है रीपर्चेस रोकना, बहुत बड़ा फंगस है। आपने देखा होगा कि जब मिर्ची का एक पौधा होता है, सबसे ज्यादा उसके अंदर फंगस अटैक होता है, जड़ें खराब होती है, और जड़ें जब खराब होती है तो पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। और जब पौधा सूखता है तो उसके अंदर पत्तियां सूखने लगती है, फूल सूखने लगते हैं, फल सूखने लगते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि पूरा पौधा डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये गलतियाँ हर व्यक्ति जो अगर आज तक करता आया है, या कहीं ना कहीं भूल से उसने कर दी है, तो ये गलतियाँ रिपीट ना करें, क्योंकि धनवंतरी वो देना चाहती है, वो देना चाहती है जीवन के सारे सुख, संपदा और विपत्ति से बाहर निकालकर आपको एक बहुत अच्छा जीवन देने वाली है। और उस जीवन में आप लाखों लोगों का जीवन संवार रहे हो, लाखों लोगों को आप जीवन दे रहे हो,
तो सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा होता है दोस्तों। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ कि अपनी टीम के अंदर हो सके तो कुछ न कुछ अपना खरीदा हुआ रिपर्चेस उसको चढ़ाएं। उसका अगर रिवार्ड अगर घट रहा है, उसके रिवार्ड में अगर कम पड़ रहा है, उसके जेब में अगर पैसा नहीं जा रहा है, तो कम से कम 1-2 प्रोडक्ट भी आपने चढ़ा दिया ना, तो बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे मुकाम पे लेके जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा स्टेज पे आपको खड़ा करेगा, और उस दिन आपको पता लगेगा कि वो आपने बहुत बड़ा काम किया। उसके रिपर्चेस के साथ साथ आपने एक एडवांस रिपर्चेस डाल दिया, उस दिन आप जीवन के सारे सपने आपके भी पूरे होंगे, उसके भी पूरे होंगे, और धनवंतरी के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में एक उजाला होगा, एक प्रकाश होगा, और जब प्रकाश होगा तो जीवन ही बदल जाएगा। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि रिपर्चेस किसी का रोकना नहीं है, हो सके तो अपना भी चढ़ाना है, और साथ साथ समय पे चढ़ाना है, और सभी को रिवार्ड पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। हो सके तो 25 तारीख के पहले ही आप अपना क्लोजिंग बाइंड अप कर दो। 25 के बाद नए महीने की शुरुआत आप जिस दिन करना स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रकाशमय जीवन होने वाला है, और बहुत अच्छी इनकम आप लेने वाले हो। थैंक यू वेरी मच सर, आपने सभी ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सर ने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत उनका साधुवाद प्रणाम। थैंक यू डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा, और आपकी टीम बहुत जबरदस्त है। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जल्द से जल्द आपके टीम के अंदर में काफी लोग डायमंड बने, है ना। तो अंशु जी को बुलाने से पहले मैं यहाँ पे लखन मीना सर को बुलाना चाहता हूं, क्योंकि उनका क्लोजिंग भी है, उनको फ्री करना है मुझे जल्दी। तो लखन मीना जी के बारे में मैं एक ही चीज कहूंगा कि वो दूरदृष्टि रखते हैं, विजनरी पर्सन है। वो आज को देख के काम नहीं करते, कल को देख के काम करते हैं, और आप उनको कोई भी काम दे दो कभी ना नहीं बोलते। ये क्वालिटी मैंने देखी उनके अंदर। और जो भी काम आपने दे दिया या जो भी काम वो करना चाहते हैं वो दिल से करते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ में करते हैं। अच्छे लीडर की निशानी होती है। तो वो सारे गुण हमारे विदिशा के डायमंड हम सभी लोगों के चहेते। और उनकी एक चीज और नोट करना, उनकी वाणी जो बोलते हैं हमेशा मीठा बोलते हैं, और एक रिस्पेक्ट की भावना रहती है उनकी जबान के अंदर में। ये एक अच्छे लीडर की निशानी है, याद रखना। अगर आपकी जबान से वो बंदा कितना बिजनेस दे रहा है वो मैंने नहीं रखता, लेकिन अगर आपने उनको रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, वो आज नहीं तो कल बड़ा बिजनेस देगा, याद रखना। तो ये सारे गुण उनके अंदर है। मैंने देखा है, जब भी मीना जी ने मुझसे बात की है, मेरे लोगों से बात की है, मैंने उनके पास विदिशा दो बार गया भी हूं, तो उनकी वाणी के अंदर में वो चीज है, एक खिंचाव है, लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये क्या था, लोगों को मोटिवेट करने के गुण होते हैं। तो ये गुण आपके अंदर भी होने चाहिए। तो ऐसे ग्रेट लीडर को मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ, क्योंकि सुबह वो 5 बजे से निकलते हैं और रात को 2-3 बजे तक घर पे आते हैं, और उनका जो मार्केट है वो एग्रीकल्चर बेस है। तो मोस्टली काम उनका एग्रीकल्चर पे होता है ना। तो यहाँ पर ऐसे ग्रेट लीडर के क्या विचार हैं वो हम लोग सुनेंगे। यस, वेलकम है लखन मीना सर जी। जी सादर नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। त्रिदेव को प्रणाम, और आदरणीय हमारे महागुरु और महागुरु जी को प्रणाम। सिंह हमारे आदरणीय, आपके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से सर एमपी के अंदर बड़ा बदलाव हो रहा। पूरे इंडिया में आप पहले से बदलाव कर रहे थे, लेकिन जब से एमपी को कनेक्ट किया जून से, स्पीड भले ही स्लो हो, लेकिन सर एक स्ट्रांगली बदलाव एमपी के अंदर हो रहा है। और मेरे आदरणीय अपलाइन संजय मिश्रा सर, आदरणीय सुभाषा सर, आदरणीय नितिन तिवारी सर, आदरणीय राम सर, और एक और मैं ग्रेट पर्सनालिटी को यहाँ पर दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, ठाकुरिया सर, जो हमारे लिए जो गाइडलाइन दे रहे हैं और समय समय पे जो देते हैं। कभी उनके चेहरे से ये चीज की फीलिंग नहीं आती कि एमपी या गुजरात या राजस्थान हरियाणा की टीम ज्यादा संख्या में बैठी है तो मैं किस तरीके से ट्रीट करूं। उनके एक्सप्रेशंस जो मैं देखता हूं, उस ऐसा लगता है कि सारी एंटायर टीम, उनकी सेल्फ टीम बैठी है, वो जिस तरीके से देते हैं
हर चीज को मैं उनको बहुत गंभीरता से सुनता हूँ और मन करता है पर्सनली कॉल करके उनसे कुछ चीजें टिप्स लूं। और आदरणीय सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं ठाकुर सर, तो निश्चित रूप से 1 तारीख के बाद मैं कुछ आपसे गाइडलाइन जरूर लूं, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें आपसे सीखनी। और क्योंकि मेरे एमपी वाले लीडर्स आदरणीय नितिन तिवारी सर, अंशु सर, इनसे तो क्योंकि हम कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर मिल ही लेते हैं, महीने 2 महीने हमारा गेट टुगेदर हो ही जाता है। तो एक सीखने का जज्बा हर किसी को रखना चाहिए, वो सर मेरा भी है, और सीखेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बेसिक टॉपिक आज की, हालांकि मुझे पता है आदरणीय सर की आज्ञा भी मुझे आज बहुत कम बोलने की है कि ना, आज आप मेरे साथ अपनी स्वयं की क्लोजिंग के साथ साथ और लोगों की क्लोजिंग की जिम्मेदारी भी होती है, तो मैं कम समय ना लेके थोड़ी सी बात करूंगा। आदरणीय सर ने कहा कि आपको कम समय बात करना, आप अपना काम करते रहना, और मैं बहुत जल्दी उठ के अनकम्प्लीट अवस्था में आज बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत पहले से लगा हुआ हूँ अपना काम करते हुए, इसी बीच में काम भी करता जा रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। क्लोजिंग का जो इम्पोर्टेंस रीपर्चेज का जो बताया है, वो निश्चित तौर पे इस पूरी नेटवर्क इंडस्ट्रीज का सबसे अहम विषय है, वो है रीपर्चेज। जब ज्वाइनिंग आना, निश्चित रूप से टीम को बढ़ाना, ज्वाइनिंग करना बहुत आसान काम। ज्वाइनिंग के बाद व्यक्ति रीपर्चेज पे जब जाता है, यही आपके बिजनेस को बड़ा करता है। एक तो रीपर्चेज पे बहुत सारे लीडर्स अपनी टीम में भी ऐसे होंगे और आपके बीच में भी कोई ना कोई होंगे कि ज्वाइनिंग पे बहुत आसानी से ज्वाइनिंग ले आते, लेकिन रीपर्चेज मतलब आपने उसके साथ मेहनत की है या उसने कहीं ना कहीं दोबारा जाके मेहनत की। यानी जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो उसका बिलिंग होना जरूरी है। उसके 2 फायदे, रीपर्चेज करके जब व्यक्ति आता है, एक 4300 की वो स्कीम कंप्लीट करता है, तो निश्चित रूप से अगर उसने प्रोडक्ट एमआरपी पे सेल किया हुआ तो उस पर 2 से 2500 रुपए उसको संभव से मिल जाते हैं। लेकिन आप यकीन मानना, आपने भी कभी डायरेक्ट काम किया होगा, मेरा शायद कम काम है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी हमें एमआरपी पे प्रोडक्ट दे, वो जो एमआरपी का डिफरेंस होता है ना, वो हमारे लिए इतना वैल्यूएबल नहीं होता जिसे हम रिटेल प्रॉफिट कहते हैं। उससे कहीं गुना ज्यादा अहमियत होती है जो बैंक में हमारा स्टेटमेंट में धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से जो पैसा आता है ना, उसकी वैल्यू आपकी खुद की नजरों में भी कहीं गुना ज्यादा होती है। और गवर्नमेंट गाइडलाइन में तो बैंक स्टेटमेंट की वैल्यू क्या है सब जानते हैं, लेकिन अपने को एक मन का सुकून मिलता है जब हमारे बैंक से मैसेज आता है कि आपका 2000, 5000 या 200 रुपए का, एक नया बंदा जिसकी आपने रीपर्चेज किया, अगर उसको 500 रुपए बैंक से भी अगर आया ना, वो प्राउड फील करता, अपनी कॉलर को स्टैंड करने की कोशिश करता है कि नहीं, मैंने जो किया था उसका मेरा पैसा है। तो रीपर्चेज बैंक से जो पैसा आता है उसकी वैल्यू को आप समझिए, क्योंकि जब कभी हम अपनी इनकम को प्रूफ करने की जब बात करते हैं ना साथियों, हमारा रिटेल प्रॉफिट आज तक कोई शो नहीं कर पाया कि मैंने कितना रिटेल प्रॉफिट किया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट का जो इनकम होती है वो हर कोई दिखाता है। धनवंतरियन में ऐसे कितने ही लीडर्स हैं जो अपनी एक्चुअल इनकम दिखाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है हमारी डे 1 से। मैं पिछले 5 साल पहले परल बना था लगभग, और इसके 1.5 साल पहले से और मैं धनवंतरी करता हूं। 5 साल में कई क्लोजिंग संभवतः ऐसी रही होंगी कि जिसमें रॉयल्टी नहीं रही, बहुत ज्यादा तो फिर नहीं रही, लेकिन कम से कम 5 साल में 5 या 10 क्लोजिंग तो ऐसी होंगी कि जिसमें किसी ना किसी रैंक पे मेरा रॉयल्टी नहीं निकला हो। लेकिन मेरे रिस्पेक्टेड अंशुल भावसार सर इस चीज को जानते हैं कि आज तक कभी भी मेरा जो बिजनेस हुआ उसको मुझे एनी हाउ बिलिंग करना ही है, बिजनेस नहीं रोकना है, ताकि आपका जिस व्यक्ति के पास से आप गए हैं वो व्यक्ति जिंदा खड़ा। मुझे सर इस बात का पूरा अपने आप पे प्राउड होता है कि पूरी एंटायर टीम में 100% लोग किसी के नहीं चलते। मेरी टीम के लीडरों से भी मैं इस चीज कहता हूँ 100% संभवतः नहीं चलेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा किसी कारण से, तो मैं उनसे ये कहता हूँ आप एक बार उससे मुझे मिलवाइए। जिससे एक बार मिलेंगे आपका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं अपने आप को ये कहता हूं कि नेटवर्कर अपने आप में एक बाली है। वहां रामायण में पात्र जो बाली हैं सब जानते हैं उनको। बाली जो थे उनकी क्या पहचान थी, अगर वो किसी भी व्यक्ति के सामने जब जाते थे तो उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर खुद की आ जाती, बाली महाराज के पास खुद आ जाती थी। यानी कोई कितना भी शक्तिशाली है, यानी इवन भगवान भी उनको सामने से मारने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि अगर वो सामने से मारते तो आधी ताकत बाली के अंदर आ जाती। यानी कितना भी बाहुबली उनके सामने आएगा तो आधी ताकत उसके पास आ जाएगी, यानी वो उसको हराएंगे यार। तो आपका कॉन्फिडेंस इतना वो होना चाहिए कि सामने वाले की ताकत, और ये ताकत कहां से आती है दोस्तों, ये मैं बता दूं। अगर आपने आपकी टीम से ईमानदारी से काम किया है, एक एक चीज आपने अगर ईमानदारी से की है,
तो मैं प्राउड के साथ कह सकता हूं आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। रीपरचेस उसी का एक पार्ट है। रीपरचेस यदि हम किसी का ब्रेक डाउन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लीडर, अपनी टीम को फेस करने में कहीं ना कहीं अपनी नजरें झुकेंगी, आप अपने आप को प्राउडली फील नहीं कर पाओगे। ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं कहता हूं आप मुझे मिलवाइए, जिससे मैं मिलूंगा निश्चित रूप से वो व्यक्ति आपका काम करेगा। तो ये हर व्यक्ति को अपने आप में इस ताकत को बनना चाहिए। हर आदमी नेटवर्कर या बाली बन सकता है, और वो बाली बनने की यानी इसकी ताकत कोई हमें बाहुबली शक्ति नहीं दर्शाना है। कुछ जो इसमें शक्तियां नेटवर्किंग है वो ये सबसे पहली शक्ति बनाइए आप अपनी ईमानदारी, और उसका प्रमाण शुरू कहां से होता है? आपने व्यक्ति की ज्वाइनिंग की, जैसे रिस्पेक्टेड संजय सर ने बोला कि आप बिल्कुल डेली क्लोजिंग करें। तिवारी सर ने बताया कि आप आईडी लगाएं, उसकी तुरंत अगर ग्रीन करके उसका मैसेज जाएंगे तो व्यक्ति उसको एक ये कहेगा कि नहीं ये जेन्युइन चीज है। एक ऐसा ही एग्जांपल सर मेरे उसमें आया भी। एक दिन मैं हमारे एक लीडर के साथ गया और वो उनसे कभी एक ही बार मिले थे। पेस्टिसाइड की शॉप वाला बंदा था, उसने एग्रीकल्चर का कुछ माल लिया और लगभग 10-12 हजार की उन्होंने बिलिंग की। अब बातों बातों में जब उनको प्लान एक्सप्लेन कर रहा था तो मेरे मुंह से हमेशा जो निकलता है, जो सही बात होती है वो निकलनी चाहिए कि आपके लिए किस, उसका एक क्वेश्चन आया बीच में, सर हमें पहले हमारे साथ फ्रॉड हुआ, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ फ्रॉड नहीं हुआ? तो मैंने उनको समझाते कि जब भी कोई आप माल लेंगे तो आपके लिए उतनी वैल्यू का मैसेज आया करेगा। तो ज्वाइनिंग देते समय उसने इमीडिएट चाहिए, सर मैंने ये 9,800 रुपए दिए, मेरे पास मैसेज आना चाहिए। सर उनके लिए मैंने तुरंत स्पॉट पे उस बंदे की ज्वाइनिंग की पहले, और फिर उसका रीपरचेस मतलब स्पॉट पे ही करके आया वो बंदा तत्काल। इसके बाद पूरी रीपरचेस होने के बाद उसने मुझे पूरा पैसा दिया। तो कहीं ना कहीं अगर हमें इमीडिएट यानी हमें एक अपरिचित व्यक्ति से भी अपना बहुत बड़ा विश्वास बना सकते हैं यदि हम सिस्टम को फॉलो करते हुए आ रहे। तो रीपरचेस एक तो अपने आप को ईमानदारी होने का प्रमाण देता है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। बैंक के स्टेटमेंट में आपके लिए रीपरचेस की बहुत अच्छी अहमियत आती है, और इसके लिए अगर हम डेली के महत्व को अगर समझें तो सिर्फ हम आखिरी समय अगर करेंगे रीपरचेस, तो इसकी एक छोटा सा एग्जांपल, एक त्रुटि का भी मैं बता दूं। अभी रिसेंटली क्लोजिंग में जो लोग पूरा इकट्ठा करके बिजनेस को क्लोज करते हैं, रिस्पेक्टेड मंजी सर, अभी इसी लास्ट 25 तारीख की क्लोजिंग का किसी बंदे ने एक ज्वाइनिंग की, उसका 10-10 हजार का 3 रिवॉर्ड निकलना था। रिवॉर्ड निकलने में जब कहते हैं ना काम को सुकून से करोगे तो आप पे प्रेशर नहीं होगा, और लास्ट में करोगे तो प्रेशर होगा। उस बंदे ने उसका रिवॉर्ड निकालने के लिए आइडिया लिखी, उसके स्ट्रक्चर में ठाकुरिया सर 3 आइडिया उसकी नोट डाउन कर दी और तीनों पर बिलिंग कर दी। रात को 11:30 बजे मेरे पास फोन आता है कि सर रिवॉर्ड निकल गया, आप चेक कर लेना एक बार। 11:32 पे ठाकुरिया सर मैंने उसको चेक किया, पता चल रहा है कि उसकी 3 आईडी जो उसने, एक उसके 2 ग्रुप खुले हुए थे, एक तीसरा ग्रुप खुला, उसको उसने लिखना भूल गया और मेन आईडी उसने नोट कर दी। यानी एक बिलिंग 10,000 की मेन आईडी पे हो गई और 2 ग्रुप उसके डाउन में हो गए। यानी उसके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो जाता कि उसका रिवॉर्ड रुक जाता, वो भी उसके सामने शर्मिंदा होता। 11:32 के बाद फिर उसको बताया तत्काल, फिर दोस्तों डाटा दोबारा ट्रांसफर किया 10,000 का, देन उसकी तीसरी आईडी पे बिलिंग की। तो ये सब चीजें कब हो पाती है? यदि हम इसको लास्ट में करेंगे तो इस तरीके की त्रुटियां होना स्वाभाविक सी बात हो जाएगी। तो इसलिए समय पे करें। उसके लिए अगर डेली नहीं भी कर पा रहे किसी कारण से, तो आप ये सोच लें कि मेरे को सैटरडे संडे मेरा वीकली क्लोजिंग, जो WPV की क्लोजिंग हम जैसे करते हैं उसी के साथ अपनी रीपरचेज को आप बिल्कुल एंड कर लें। और एक चीज और बता दे, मेरे 23 साल के कैरियर में हम पहले भी बिजनेस करते थे इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, कि अगर आपके लिए कुछ अगला भरना है आपकी पॉकेट में, बिजनेस यानी आपको उठाना है, तो आपके लिए अपने पॉकेट को पहले खाली करना पड़ेगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, एक महीने का प्रैक्टिकल आप 1 अगस्त, नवंबर आ रहा है, सितंबर, 1 सितंबर आप ऐसी क्लोजिंग करें और अक्टूबर से वो क्लोजिंग करना। कोई भी एग्जांपल, जो भी मेरी बात अगर सुन रहे हैं आप, सितंबर में एक काम करना, पूरे महीने का बिजनेस ब्रेक करना और एक साथ पूरा बिलिंग करना। पूरी शिद्दत से आपको जितने दिन काम करना उतने दिन काम करना, और सेम कंडीशन आप कोई भी व्यक्ति अक्टूबर में इस चीज को करना। अक्टूबर में आप ये करना, अगर हो सके पॉसिबल 2 दिन में क्लोजिंग कर लो, और 2 दिन में ना भी करो तो वीकली क्लोजिंग करना। निश्चित तौर पे आपका सितंबर से 1.5 गुना ज्यादा बिजनेस आपका अक्टूबर में।
आपके पास अगर कुछ बिजनेस अगर पड़ा है ना, तो आप उसको ही आपके दिमाग में चलता रहता है, इसे कहाँ बिलिंग करूं, कैसे बिलिंग करूं, कहाँ कैसे मेरा ये होगा वो। और जब आप उसको बिलिंग करके फुर्सत हो जाओगे ना दोस्त, तो निश्चित रूप से आपको पता ही उस पर सोचने का आपका जो दिमाग उस चीज में उलझा हुआ है वो। और जैसे आदरणीय सर हमारे बताते हैं कि हम नेटवर्किंग इंडस्ट्री एक साइकोलॉजिकल गेम, तो हमें लगता है कि हम अपनी मेहनत से 2-2 बजे रात तक गाड़ी चलाने से बिजनेस हो रहा है, तो निश्चित तौर पे इससे कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है इसमें? मुझे 2 बजे तक गाड़ी चलाने की, मैं डायमंड बन गया हूँ, इसको मुझे भूल जाता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए कब मैं डायमंड, मैं एक पर्ल हूँ और मुझे मेरे नीचे कितने सारे पर्ल और निकाले। मैं रूबी बनाने पे काम नहीं करता, मेरे 36% और पर्ल 36%। हर महीने लक्ष्य है कि एक पर्ल निकालना है। जब पर्ल निकालना है तो कब होगा? जब उसकी रीपरचेज होगी। तो आप उसको डेली की क्लोजिंग करना शुरू करेंगे या वीकली क्लोजिंग शुरू कर देंगे और एक पूरे महीने, तो कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, आपका 1.5 गुना ज्यादा बिजनेस आपका। और रीपरचेज जब डेली आप क्लोजिंग करेंगे ना, तो आप रिवॉर्ड में हमेशा देखते हैं 10-10 हजार का रिवॉर्ड। पहले 7-7 हजार का रिवॉर्ड होता था तो लोग 7 हजार पे रुक जाते थे, कुछ बहुत सारे लोग। अब 10 हजार का है 10 हजार। अगर कंपनी थोड़ी देर सोच के देखो, अगर 10 हजार के रिवॉर्ड को बंद कर दे, 10 हजार के रिवॉर्ड को यदि बंद कर दे और 15 हजार से या 12 हजार से रिवॉर्ड कर दे, तो क्या रिवॉर्ड नहीं निकलेगा? निकालना पड़ेगा तब भी। तो लक्ष्य हम कंपनी ने जो दिए वो ना देखें, अपने हिसाब से लक्ष्यों को सेट करें और आगे बढ़े। तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा और रीपरचेज के साथ साथ सभी से ये जरूर कहूंगा कि आज सैटरडे है, कल कंपनी का हेड ऑफिस बंद रहेगा, इसलिए जिस किसी को आज जो परचेज करनी है, यदि कंपनी से बुलानी है आज बुला लें। और WPV की कल लास्ट क्लोजिंग, तो इस महीने कंपनी ने बहुत लंबे समय के बाद मंथली WPV की क्लोजिंग दी, उसका लाभ लें। पिछली बार 3 महीने की क्लोजिंग हमने की थी, ये महीने की क्लोजिंग है। सभी को WPV की और मंथ क्लोजिंग की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। सभी लोग अपने गोल को कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लोजिंग का महत्व बताया दोस्तों। यहाँ पर मैं एक चीज और बताऊंगा, जैसे कि उन्होंने कहा कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर में धनवंतरी नाम दिखना चाहिए। आप 2 लाख का चेक ले रहे हैं, तो आज 200 रुपए का चेक आया है और आज आप 2 लाख का चेक ले रहे हैं, तो आपके पास में एक प्रूफ तो है, देखो भैया इस तारीख को मेरे को धनवंतरी से 200 का भी मिला, 20,000 का भी मिला, 50,000 का भी मिला, 1 लाख, आज देखो मैं 2 लाख का भी ले रहा हूं। तो वो जो स्टेटमेंट है ना, वो बहुत बड़ा काम करता है, याद रखना। दूसरी बातें क्या होती हैं कि कुछ लोगों को कितना भी समझा दो, वो साला सुई उधर ही आके अटकी रहती है। नए लोग नहीं समझ पाएंगे मेरी बात को, क्योंकि पुराने जो लोग हैं वो मेरी बात को समझ जाएंगे। पुराने जमाने में गाने सुनने के लिए मोनोग्राम चलता था, एक तवा होता था ब्लैक कलर का, उस पे सुई डालते थे और वो चलता रहता था, है ना ठाकुर जी समझ रहे हैं ना मेरी बात को? यस है ना। अभी नए बच्चों को देखने को नहीं मिल रहा है, पुराने बात समझ जाएंगे। मोनोग्राफ होता था, उसको ऐसे घुमा दो, वो तवा घूमता रहेगा, ऊपर से सुई लटकी रहती है ना। तो लेकिन कभी कभी क्या होती है, सुई अटक जाती थी, तो वही लाइन बार बार आती रहती है। तो कुछ लोग क्या होते हैं ना, सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं करते। मैं बुद्धिमान हूं, मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, उसी पे अटके रहते हैं। कितना भी समझाओ उधर ही अटके रहते हैं। तो ऐसे लोग खुद ही आस्ते आस्ते आउट हो जाते हैं, किसी को आउट करने की जरूरत नहीं होती। और मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बोल रहा हूं, आपकी बुद्धि आपकी ताकत है, आपका नॉलेज आपका वो है, लेकिन जब तक सिस्टम आपके लिए काम नहीं करेगा, जब तक आप सिस्टम को पकड़ोगे नहीं, आपकी बुद्धि भी कितनी भी महान हो यहां काम नहीं आने वाली। तो सिस्टम क्या बोलता है, आपके लोगों का मनोबल आपकी वजह से सुई की पॉइंट जितना भी नीचे नहीं होना चाहिए। तो आप कितने भी बुद्धिमान लगा लो, लेकिन नए लोग जो आते हैं ना, वो आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। वो बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन महसूस करते हैं, यार मैंने 5 इंग्लिश इस महीने में डाली थी, मेरा चेक क्यों नहीं आया। आप कितना भी उसको समझा दो, हाँ बोल के चले जाएंगे, लेकिन दिमाग में क्या आ जाएगा, मेरा रीपरचेज नहीं पड़ा, मुझे नहीं करना। आपने उस व्यक्ति का मनोबल गिराया, उसको आउट कर दिया, आपने तो लाया क्यों। और यहां हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति यहां पे एक विजन लेके जाए। तो आपका कितना बड़ा फायदा है उसको मत देखो। ये इंडस्ट्रीज
ऑटोमेटिक आपको देगी जब आपके नीचे वाले ताकतवर बन जाएंगे। तो नीचे वालों पे ध्यान दे दो, इसलिए इसका महत्व है। तो अंशु जी को बुलाने से पहले मैं यहाँ पर एक नारी शक्ति को बुला रहा हूं, उनके भी 2 मिनट का विचार लेंगे। अंजना दोबी जी आइए, और आपसे मैं एक सवाल करूंगा। यस, सुन रही है मेरी बात? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। अभी कुछ दिन पहले ही जी सर 9 बजे की मीटिंग में आपके वहां पे ज्वाइनिंग कैसे डालनी उसका सेशन चला था। यस सर, चला था ना? हाँ जी सर, चला था ना सर। तो मैं चाहूंगा कि दुर्गा गौर जी, आप और नितिन तिवारी जी एक ऐसी प्लानिंग करो जी कि मॉर्निंग सेशन के अंदर में सब लोगों को ये सेशन आप रिपीट करना। ज्वाइनिंग कैसे डालनी है प्लस रीपरचेस कैसे डालनी है, वो अलग सब्जेक्ट रहेगा नेक्स्ट डे। और फ्रेंचाइज में वो कैसे डालना है, ऑर्डर कैसे डालना है, ये सारा कुछ मेरे फेसबुक पे पड़ा हुआ है, सॉरी यूट्यूब पे रखा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल आपकी आईडी खोल के या जिसकी भी आईडी खोलनी करके करने की कोशिश करें, तो हो जाएगा अंजना जी? यस सर, हो जाएगा सर। मैंने ही किया था स्क्रीन शेयर करके। तो सर काफी सभी के डिमांड थी कि कैसे सर सभी को अपने पैरों पे खड़ा करना है और सभी को कैपेबल बनाना है कि तुरंत इंस्टेंट में तुरंत में आइडिया कैसे लगाएं। किसी का रिपर्चेस आता है हमारे पास में तो हम कैसे आईडीज लगाएं। तो मैंने एक सेशन रखा था अभी, और ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा थोड़ा सा। और सर आप जैसा आदेश देंगे तो हम सब मिलकर इस पे भी स्क्रीन शेयर करके भी मैं सभी को बता सकती हूँ जो न्यू लोग हैं। तो सर जी आज का चैप्टर भी बहुत शानदार था, बहुत बढ़िया था सर। जब तक मेरी भी ये चीज समझ में नहीं आती थी तब तक मुझे भी थोड़ा पहले लगता था कि अपनी रॉयल्टी बनाए अपनी, लेकिन जिस दिन हम टीम के ऊपर काम करने लगते हैं और जब टीम का देखते हैं कि टीम का इतना बढ़िया, हमारी टीम की सारा हो गया है, फिर हम देखते हैं कि अपना तो ऑटोमेटिकली इतना बढ़िया हो जाता है। तो सर पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फ्रेंचाइजी होल्डर्स जो वाकई में रिपर्चेस नहीं चढ़ाते थे और नहीं चढ़ाते हैं, आज भी कुछ है इक्का दुक्का जो नहीं चढ़ाते हैं, पर सर ये बहुत गलत है। और सर जहाँ तक मेरी अपनी बात करूँ तो आप मेरी तीनों लेग से पूछ सकते हैं। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी का 4300 का पैकेज यदि 6 महीने चला है और 1 महीने किसी कारण सर छूट गया है तो सर जी मैं वहाँ पर उसको फिलअप कर देती हूँ कई बार, क्योंकि आज मैं कर दूंगी, जब उसको प्रोडक्ट देती हूँ ना तो सर वो मुझे बाद में पैसे भी रिटर्न कर देते हैं, हमारा भी उससे बैलेंस बन जाता है और देखते हैं कि उनको भी एक खुशी होती है। हो सकता है वो किसी कारण से नहीं कर पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, 1-2 प्रोडक्ट लेके छोड़ देते हैं कई लोग। तो मैं एक ऑनेस्टी सर बहुत जरूरी है, और ऑनेस्टी का जो फल मिलता है ना वो बहुत ही मिरेकल होता है सर जी। और जैसा अभी लखन सर जी ने बोला है ना कि अकाउंट्स में एक अच्छा हमारा जो पे आउट आता है उसका सर कोई तोड़ नहीं है। तो प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग ज्यादा यदि रिटेल प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो ऑब्वियसली कि हमारा अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट आता है उसमें। तो बहुत ही बढ़िया आज सभी ग्रेट लीडर को मेरा डायमंड्स को मेरा प्रणाम है। सभी ने बहुत अच्छी तरह से एक सिस्टमेटिक तरीके से बात करी है, सभी ने समझाया है। तो इस चीज को समझना है और समझ के फॉलो भी करना होगा। और कुछ लोग सर वाकई में नहीं बैठे हैं जो लोग ऐसे काम करते हैं रीपरचेस पे। तो सर जी बहुत बहुत प्रणाम, और सर जैसा आप आदेश देंगे हम वैसा कर लेंगे स्क्रीन शेयर करके। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू। ममता जी को मैं देख रहा हूँ, ममता चौहान जी को, वेरी गुड। अपने मेहमान जी के साथ बैठी हैं, हमारी सिस्टर के साथ बैठी हैं, ग्रेट। चलिए तो लास्ट में हम बुलाना चाहेंगे हमारे एचबी डायमंड अंशु सर जी का। इनको मैं तारीफ क्या करूंगा, खुद ही तारीफ के कई तारीफ है उनके अंदर में, है ना, करूंगा। आप अपनी तारीफ खुद करेंगे। यस, वेलकम। प्रणाम सर। प्रणाम। सभी आदरणीय हमारे जो भी सीनियर डायमंड्स जुड़े हैं सभी को नमन, और काफी अच्छे पॉइंट्स सभी ने क्लियर करे हैं। बस मैं हर बार बोलता हूँ, यही बोलूँगा कि जो नॉलेज हमें मिल रहा है वो हमें इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि सभी ने बोला कि क्लोजिंग रीपरचेस की अगर मैं बात करूँ तो धनवंतरी के अंदर जो सबसे बड़ी इनकम है वो रीपरचेस ही इनकम है। बाकी सब चाला है, चाले में अगर हम लगे रहेंगे तो बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पैसा कमाने आए हैं, पैसा बनाने आए हैं। अगर आप लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो इसमें किसी और की गलती नहीं है, हमारी है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक कर रहे हैं। और क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो अभी ज़्यादा समय नहीं है, मगर फिर भी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने और कंपनियों में देखा है, एक माहौल क्रिएट करते हैं लोग मंथ एंड में, जैसे 30-31 है या 29-30 है, जो भी महीना है उसमें
जो भी हमारे फ्रेंचाइजी काउंटर्स होते हैं, स्टॉक पॉइंट होते हैं, वहां पे बैठते हैं और लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, आप ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, पटाते हैं लोगों को, और उसमें ही उनका काम चलता है। अगर आप लोग भी ये इम्प्लीमेंट कर लें, लास्ट 2 डेज जो होते हैं हमारे, उनमें हम लोगों को फ्रेंचाइजी पे ही लेके जाएं और कुछ ना कुछ परचेसिंग अगर करवाएं, 6 महीने आप करके देख लो, आपका बहुत बड़ा टर्नओवर हो जाएगा। लास्ट के 2 दिन, महीने के जो 2 दिन है, सारे काम छोड़ दो और लोगों को सिर्फ फ्रेंचाइजी, जो भी आपकी करीबी फ्रेंचाइजी हैं, वहाँ पे आप बैठो और सुबह से शाम तक आप माहौल क्रिएट करो, आपको इसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये क्रिकेट मैच की तरह बिजनेस है। यहाँ पे आपको कोई आउट तो कर नहीं सकता, यहाँ पे आप LBW नहीं होंगे, स्टंप आउट नहीं होंगे, ना कैच आउट होंगे, छक्के चौके मारो, कुछ भी करो, बस आप एक दिन अगर इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो आप खुद ही संन्यास ले लेंगे। इसलिए हमें संन्यास नहीं लेना है, ना रिटायरमेंट लेना है। पैसिव इनकम अगर हमें चाहिए तो हमें यहाँ पे पूरे सिस्टम को फॉलो करना और क्लोजिंग के महत्व को समझना है। और जैसे कि अभी सर ने बताया, मीना जी ने भी बताया कि पे आउट जो हमारे बैंक स्टेटमेंट होते हैं, इससे बहुत बड़ा रिजल्ट निकलता है। हम लोगों को कन्विंस करने जाते हैं और वो लोग एंड में ये पूछते हैं आपने कितना कमाया, वहाँ पे हमारे पास आंसर नहीं होता है। तो हमारे पास हर महीने का स्टेटमेंट होना चाहिए, चाहे वो 5,000 हो चाहे 25,000 हो। अगर आपके पासबुक में एंट्री है और धनवंतरी नाम लिखा आ रहा है, चाहे वो अमाउंट कितना भी, उससे मतलब नहीं है। अगर वो छोटा सा भी अमाउंट है तो बहुत इफेक्टिव है। आप जिसको भी कन्विंस करने जा रहे हैं, आप बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड, आप कभी लोन लेने जाओगे तो आपको लोन लेते समय वो ये देखेंगे हर महीने आपका कुछ पेमेंट आ रहा है कि नहीं। अगर आपको लोन भी लेना है धनवंतरी से, आप रेगुलर क्लोजिंग करते रहिए, रेगुलर अगर आपका पेमेंट आ रहा है और आप ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको लोन भी मिल जाएगा। तो मैं आपको सभी को यही बोलना चाह रहा हूँ कि रेगुलर परचेज करें, रीपरचेज बिलिंग करते रहें और पेमेंट बनाते रहें। कम ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल भी बिलिंग रोके नहीं। रॉयल्टी एक चाला है, सबसे बड़ी इनकम रीपरचेज है। ये अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो जैसे आदरणीय मंजीत सर बताते रहते हैं, कंपाउंडिंग जो हमें इनकम चाहिए वो यहाँ से मिल सकती है। और डेफिनेटली हम सभी लोग जो आदरणीय मंजीत सर का मार्गदर्शन मिल रहा है, बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत बड़ा रिजल्ट 2026 में हमें सभी को देखने मिलेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और मुझे जो मौका दिया सर, हमें दिया बोलने का, उसके लिए धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। जो भी आज लोग ज्वाइन थे सभी का थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी अंशु जी ने एक वर्ड कहा, उस पर मैं आपका 2 मिनट का और समय लूंगा कि लोगों को कन्विंस करो उसको प्रोडक्ट बिके। इस पे मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। फॉरेन के अंदर में लोग एंजॉय बहुत करते हैं, है ना। तो एक बार क्या, एक गोरा हमारे पटेल लोगों के सुपर मार्केट हैं अमेरिका के अंदर में, याद रखना, है ना। इंडियन लोगों के काफी वहां पे सुपर मार्केट के मालिक हैं, पटेल लोग, पटेल की मैं बात करता हूं। तो उनके स्टोर में एक गोरा गया, क्या बोलता है, मुझे अंडे दे दो, 3 दिन की छुट्टी है, खाना वाना नहीं बनाऊंगा, अंडा ब्रेड खाऊंगा, मजा करूंगा, रेस्ट लूंगा। तो पटेल ने उसको अंडे दे दिए। बाद में बोलता है, सर एक बात बोलूं? गोरा बोलता है, बोलो। बोला, अंडे तो आप कभी भी खा सकते हो, छुट्टी हो तो भी, नहीं हो तो भी। अभी आपके पास 3 दिन की छुट्टी है, सर अंडे क्यों खाते हो? ये पास में नदी है सर, वहां पे मच्छी मारो, मच्छी पकड़ के लाओ, वो खाओ, छुट्टी है, क्या करोगे घर में बैठ के? उसको समझ में आया, बोला हाँ यार बात तो सही है, अंडे तो छुट्टी हो नहीं हो कभी भी खा सकता हूं, लेकिन आज 3 दिन की छुट्टी है, चलो मैं आज मछली, ताजी ताजी मछली पकड़ के लाऊंगा, वो खाऊंगा। तो उसने बोला कि मछली पकड़ने के लिए आपके पास कुछ है? बोला, गोरा बोला नहीं। बोला, ये लो मछली पकड़ने का काटा उसको दे दिया। बाद में बोलता है, सर स्टिक भी लेके जाओ। स्टिक भी बोलता, हाँ स्टिक भी चाहिए मुझे, छड़ी चाहिए जिसपे कांटा लटकेगा। बाद में बोलता है, सर मछली को रखने के लिए बास्केट लेके जाओ। बोलता, हाँ मछली पकड़ लो तो रखूंगा कहां पे, बास्केट भी दे दो। बाद में बोलता है, सर खड़े खड़े आप थक जाओगे, कुर्सी लेके जाओ। सला उसने उसको कुर्सी भी दे दी। बाद में बोलता है, सर दोपहर के बाद धूप हो जाती, सर हैट लेके जाओ, टोपी वो भी लेके जाओ। उसने वो भी ले लिया। इसको बोलते हैं बिजनेस माइंडेड। आया था साला अंडा लेने और क्या क्या उसको पकड़ा दिया,
गॉट द पॉइंट? तो ये था बिजनेस माइंडेड। आप लोगों की नीड, उसकी खुशी, उसको यूटिलाइज कैसे करना है उस पे काम करो। फ्रिज पे ही रहोगे, आप उसको टूथपेस्ट बेच सकते हो, साबुन बेच, आया था इंग्लिश लेने, तेल भी ले गया, शैम्पू भी ले गया, खाने का तेल भी ले गया, उस पर दिमाग नहीं चलता। खाली बड़ी बड़ी बातें करते हो, बोलते मैं अच्छा हूं, मेरे पास बहुत दिमाग है। अरे कुछ दिमाग नहीं है। यूटिलाइज करो आपके बिजनेस के अंदर कैसे ग्रो करना है, यूटिलाइज करो आपकी टीम को और मैं कैसे स्ट्रॉन्ग करूं, यूटिलाइज करो कि मेरी टीम हमेशा मुझसे कैसे खुश रहे, उस पर काम करना है। अगर आपके दिमाग के अंदर यह कीड़ा घुस गया ना कि मेरी टीम हमेशा कैसे खुश रहे, साला डेली क्या आप उसी टाइम रिपर्चेज डाल दोगे, फिर आपके पास टाइम ही टाइम है, फिर आपको थकावट नजर नहीं आएगी, फिर उसी टाइम रिपर्चेज डाल दोगे। क्योंकि मेरी टीम हमेशा खुश रहनी चाहिए, मेरी टीम के अंदर पैसा आना चाहिए, उस पर काम हो रहा है। कैसे गलती कर दोगे? गलती कर ही नहीं सकते, कभी जुबान से गलत बात आ ही नहीं सकते। दूसरी एक कुछ दिमाग रखता है, बहुत महान अपने आप को समझते, मुझे कौन सिखाएगा, अपना दिमाग लगाते रहते हैं, सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसे लोग फेल हो जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता। हमारी टीम के अंदर रीपर्चेज लाने वाले यानी सेलर भी होने चाहिए, ज्वाइनिंग करने वाले लोग भी होने चाहिए, डॉक्टर्स भी होने चाहिए, कस्टमर भी होने चाहिए जो हर महीने रीपर्चेज करे, वो किसी को ज्वाइन करे या ना करे लेकिन हर महीने खरीद रहे हैं। यानी मिली जुली सरकार हमारी टीम में होने चाहिए। अब एक बेचारा गरीब आदमी है, सब्जी वाली, डेली आपसे हर महीने विघ्नहर्ता लेके जाती है और आप उससे अपेक्षा करें ज्वाइनिंग को नहीं लाती, ज्वाइनिंग को नहीं, तो ज्वाइनिंग आप बेवकूफ आदमी, आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं दुनिया में पैदा हुआ। अरे वो ज्वाइनिंग नहीं ला सकती, उसको ज्वाइनिंग के लिए आप पुश कर रहे हैं। अरे भैया वो विघ्नहर्ता हर महीने लेके जा रही है, कम है क्या? उसको ये बोलो विघ्नहर्ता तेरे को पसंद है, तेरे मार्केट में और भी कई सब्जी वाली है, उसको भी विघ्नहर्ता के लिए कस्टमर बनाओ, उस पर वो काम कर लेगी। समझ में पड़ा कि नहीं पड़ा? तो मछली पानी में रहती है, उसको पानी वाला काम दे दो। बंदर पेड़ में रहता है, उसको पेड़ वाला काम दे दो, जमीन का काम दे दो। उसको साला पानी में घुसा रहे हो बंदर को, और मछली को बोलते तू पेड़ पे चढ़, पेड़ पे चढ़। अरे मेरे भाई, जिसका माइंडसेट रीपर्चेस पे है उसको उधर ही उसको पुश करो, उधर और बड़ा काम करवा लो। कुछ व्यक्ति प्रोडक्ट नहीं बेच पाते, ज्वाइनिंग लाते हैं, उसको आप बोलते प्रोडक्ट बेच, प्रोडक्ट बेच, प्रोडक्ट बेच। आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अरे वो लीडर तैयार कर रहा है, वो ज्वाइनिंग ला रहा है, उसको उधर ही पुश करो ना। एक कस्टमर है, कुछ नहीं कर सकता, हर महीने ला रहा है, उसको कस्टमर की रेंज दे दो, तब आप समझदार हो। ये सिस्टम बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं, सिस्टम बोलता है। जबरदस्ती आपसे अगर हम कुछ काम नहीं करवा सकते, आप अपनी टीम से करवा सकते हो क्या? इतने बुद्धिमान हो आप? नहीं हो। मेरा दिमाग मैथमेटिक्स में फास्ट है ऐसा मान के चलता हूं, या मेरे बच्चे का मैथमेटिक्स में दिमाग बहुत अच्छा चलता है और मैं उसको पुश कर रहा हूं 10th के बाद तू साइंस ले, साइंस ले, साइंस ले, साइंस ले। ना साला वो साइंस का काबिल रहेगा ना मैथमेटिक्स के काबिल रहेगा, जीरो। साला उसका कैरियर मैंने खुद अपने हाथों से बर्बाद कर डाला। बच्चे का इंटरेस्ट देखो किधर है। अगर वो मैथमेटिक्स में अगर उसका इंटरेस्ट है, आप उसको साइंस क्यों पढ़ा रहे हो? क्यों डॉक्टर बना रहे हो? हु आर यू? मैथमेटिक्स है क्या? तो बच्चे का दिमाग अगर मैथमेटिक्स में है तो मैथमेटिक्स की तरफ आगे बढ़े, उस पर पुश करो ना उसको। कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप मैथमेटिक्स में लेके आ रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट में घसीट रहे हो। अरे साइंटिस्ट अगर उसको साइंस का सब्जेक्ट उसको प्रिय, तो उधर उसको पुश करो। आप कौन होते हो? लीडर वही होता है जो जिस चीज में इंटरेस्ट लेता उसमें उसको आगे बढ़ाता है। बेटा तू ज्यादा दिमाग मत लगा रीपर्चेस पे, प्रोडक्ट बेचने में। तेरा दिमाग अगर
ज्वाइनिंग पे जा रहा है तो उधर ही आगे बढ़। जब ज्वाइनिंग ज्यादा होगी तो लोग तो रीपरचेज करेंगे ही। अब बेचारा ज्वाइनिंग नहीं ला पा रहा लेकिन रीपरचेज अच्छा करता है, उसको ज्वाइनिंग की तरफ आप पुश कर रहे हो, ना इधर का ना उधर का। अरे भैया दिमाग लगाओ इधर इधर, जिसकी काबिलियत है उसकी तरफ पुश करो, ठीक है, तब आप आगे जाओगे। और आपकी वजह से किसी भी टीम का एक व्यक्ति का भी ईगो हट ना हो जाए, कोई आपसे नाराज ना हो जाए, आपकी जबान भी सुधर जाएगी, आपका नेचर सुधर जाएगा, एवरीथिंग सुधर जाएगा। आपको सुधारने की जरूरत ही नहीं, टीम ही सब कुछ है। टीम ग्रो करेगी तो मुझे ग्रो होने में कोई नहीं रोक सकता, ये दिमाग में लेके चलो, कभी नहीं होगा। तो लास्ट में मैं ठाकुरिया जी को यहाँ पर बुलाता हूँ। यस ठाकुरिया जी आइए, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे, समय ज्यादा हो गया। यस सर। उसके बाद लास्ट में यादविंदर सर जी रेडी है। यस बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, हर एक ने बहुत कुछ बोला रिपर्सेस और अलग अलग चीज़ों के ऊपर। जैसे नितिन तिवारी सर ने माँ का प्यार, तो बहुत बड़ी बात है कि हमें अपने बच्चों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, शायद खुद भूखा रहना पड़े। राम सर ने बोला कि टीम को रिपर्सेस देना जरूरी है, लेकिन टीम को रिपर्सेस देंगे कब? जब टीम अपना रिपर्सेस खुद पहले डालेगा, तभी ना हमको मालूम पड़ेगा कि उसको कहीं पर कहीं कम हो रहा है। तो ये समझने के लिए अपना रिपर्सेस समय समय पे डालना बहुत जरूरी है। ऐसे ही मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अब समय बहुत कम है आज, कि हम लोगों का काम क्या है। हम लोगों का काम है, यहाँ पर जो रोल है हम लोगों का वो है प्रमोशन करना, दूसरा है अपनी टीम की डेवलप करना, तीसरा है खुद को जिंदा रखने के लिए रिटेलिंग, और चौथा है क्लोजिंग। ये क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सप्ताह भर अगर प्लानिंग कर ले तो एक सप्ताह में 7 दिन रहता है। मैं जैसा करता हूँ कि 2 दिन प्रमोशन के लिए, 2 दिन अपनी टीम को डेवलपमेंट के लिए, 2 दिन रिटेलिंग और 1 दिन क्लोजिंग के लिए रखना है। और ये सप्ताह में हम लोग करेंगे तो ये मंथ एंड में हम लोगों को दिक्कत कभी भी नहीं आने वाला है, क्योंकि पैसा कमाना है। और ये रिपर्सेस डालना क्यों जरूरी है, मैं एक साधारण सी आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग कोई भी बैंक में पैसा जमा करते हो और आपको एक भरोसे से पैसा जमा करके आप आते हो, लेकिन आपका भरोसा कब बढ़ता है? जब वहां से एक मैसेज आता है आपको कि योर अकाउंट क्रेडिटेड है ना, और आप देखने नहीं जाते हो कहाँ पैसा डाल के रखा है आपका। तो धनवंतरी में भी अगर हम लोग एक प्रोडक्ट परचेस करते हैं और तुरंत उसी दिन एक मैसेज आ जाता है, इतना इतना अमाउंट का आपने एक परचेस डाला है आपका आईडी में, तो इससे उसका भरोसा बढ़ता है, हाँ मैं सही जगह पे काम कर रहा हूँ। तो ये भरोसे को जीतने के लिए ये रिपर्सेस हर वक्त हर समय में करना बहुत जरूरी है। और बाकी कहने को तो बहुत है, लेकिन समय बहुत कम है, आज इतना ही बोलूंगा। लखन मीना जी सर आपने जो मेरी तारीफ की, बहुत अच्छा लगा सुन के। और ये मैं एक स्टोरी है ना, मैं आधे सेकंड में स्टोरी को बोल रहा हूँ, जिससे मैं प्रेरित होकर मेरा ये एटीट्यूड मेरा बना है कि एक जंगल में आग लगता है, सब लोग भागते हैं, मजाक देखते हैं, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया था, वो क्या करता है, एक नदी में जाता है, अपने इसमें जितना भी पानी लेता है वो पानी लेता है और पैरों के ऊपर डालता है। वो बार बार ऐसा कर रहा था, तो बाकी जानवर देख के उसको हंस रहा था कि इतना भीषण आग लगा है और तुम एक छोटी सी चिड़िया हो, तुम अपने मुंह पे कितना पानी ला पाते हो और उससे तुम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हो, पागल हो क्या तुम? ऐसा हर किसी ने उसके ऊपर मजाक उड़ाया। जब वो चिड़िया ने जो जवाब दिया ना, अब शायद किसी लोगों को मालूम है वो जवाब, नहीं मालूम है तो सुन लीजिए, इससे आपकी जिंदगी बदल सकता है। वो चिड़िया ने जवाब दिया बाकी जानवरों को कि इतिहास में जब भी ये जंगल की आग की कहानी कोई ऐसे सुनाएगा, जैसे अभी ठाकुरिया सर सुना रहा है आप लोगों, कभी भी इस कहानी को लिखा जाएगा, सुनाया जाएगा, तो मेरा नाम वो आग बुझाने वालों में आएगा और तुम लोगों का नाम मजाक उड़ाने वालों पे आएगा। यस यस, मेरा प्रयास वही होता है सर। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जितना कर पाता हूँ मैं हर किसी को मतलब देने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आज का जो ये सेशन है, बहुत ही जबरदस्त है। इसी तरह हम लोग हर दिन सीखते रहेंगे, मिलते रहेंगे और अपने कारवा जो है वो बहुत जल्दी बहुत आगे जाने वाला है। इसी उम्मीद के साथ मेरी वाणी को मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू सर। तो लास्ट में यादविंदर सर के विचार सुनेंगे, उनके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर का, इसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे, ठीक है। आज देखिए सेशन जरूर लंबा गया, लेकिन इतना महत्वपूर्ण सेशन था जिससे आदमी कहां से कहां जाएगा आप सोच नहीं सकते।
है ना। तो यस, यादेंद्र सर जी प्लीज क्लोजिंग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजीत सर जी और सभी हमारे डायमंड, बहुत ही अच्छे दिल से एक एक शब्द सभी ने अपना रखा, बहुत ही जबरदस्त। बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला। मैं भी अपने आप को, जो भी मेरे से कुछ कमियां, देखो हर आदमी में कुछ ना कुछ कमियां हैं, उनको सुधार करना ही जिंदगी है। तो मेरा तो यही रहता सर, 3x3। अगर 3 मेरे डायरेक्ट लोग हैं, अगर मैं 3 लेवल तक भी अगर नीचे अपनी टीम का ध्यान रखूं, उनकी ज्वाइनिंग, रीपरचेज, तो भी बहुत बड़ा काम हो जाए। क्योंकि ये जो नई ज्वाइनिंग तुरंत और तुरंत रीपरचेज, यही इसका एक सबसे बड़ा जो रिजल्ट ओरिएंटेड मैं कहूँगा शब्द है या रिजल्ट ओरिएंटेड काम है। क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, नए जमाने का नया बिजनेस है, यही एक टेक्नोलॉजी है जो हमें सुपर फास्ट करेगी। तो मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने वास्तव में पूरा 1.5 घंटा हो गया हमें आज, और दिल से बैठे सुना। और ये जूम हम दोस्तों बहुत बड़ी क्रांति लेके आएंगे। वास्तव में हम पर्ल और रियल पर्ल की यहाँ एक फौज खड़ी कर देंगे। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम दिया। कल मिलेंगे सुबह के सेशन में दोस्तों। जय जय धन्वंतरि।